हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में और क्या है माँ पार्वती की गाइडेंस। तो कनेक्ट हो जाइए माँ पार्वती के साथ और अपने पर्सन के साथ और देखते हैं कि क्या है पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ wands एंड द टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल मैसेज करें, आपकी तरफ आगे बढ़ें, जो भी चीज़ें उनसे बुरी हुई हैं या जो भी चीज़ें उन्होंने नहीं समझी इस रिलेशन में, वो उन चीज़ों को समझें और आगे की तरफ बढ़ें। उनके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि वो कैसे करें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। वो बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके मन में अभी कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है कि क्या चीज़ें हैं और कैसे इन चीज़ों को शुरू किया जाए। वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन उनके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं कि कैसे होंगी चीज़ें, क्या हैं, कब होंगी, इसे मतलब कि कैसे वो शुरुआत करें ना। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि मतलब मैं कैसे शुरू करूं, फिर उधर से क्या रिप्लाई होगा, फिर क्या चीज़ें होंगी, कैसी सिचुएशन होगी। तो उस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को बैलेंस कर लें, चीज़ों को ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट ना करें और जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में वो चाहते हैं कि हाँ, अभी जो भी चीज़ें हैं तो मतलब मैं उनमें बैलेंस कर लूँ, चीज़ों को संभाल लूँ, या जैसे कि वो चाहते हैं कि या तो वो आपको याद ना करें और या फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका कांटेक्ट हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी को लेके, ठीक है। और जैसे कि ऐसा भी है कि मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को रोकने की कि आपको ना याद करें या उधर से वो ध्यान हटा लें, पर वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जैसे एक एंग्जाइटी, बेचैनी होती है ना कि हम किसी चीज़ को भूलना चाहें और उसे भूल भी नहीं पा रहे होते हैं, तो वैसी वाली एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और उनके मन में ऐसे भी मतलब थॉट्स आते हैं कि जैसे कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए डर रहे हैं। तो ये चीज़ उनके मन में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो एक्शन लेते हुए अभी थोड़ा सा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें होंगी। और जैसे कि उनके माइंड में एक ये भी चीज़ चलती रहती है जो उन्हें सबसे ज़्यादा रोकती है कि वो अगर आपको मैसेज करेंगे तो आप क्या रिप्लाई करेंगे या चीज़ें कैसे शुरू होंगी, क्या होंगी ना। तो वो एक उनके मन में अभी थॉट चल रहे हैं आपको लेके। वो आपको लगातार आपके दिमाग मतलब आप उनके दिमाग में रह रहे हैं और वो इस चीज़ को लेके लगातार सोचते ही रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके। अभी देखते हैं कि माँ पार्वती क्या गाइडेंस दे रही हैं आप लोगों को रिलेशन से जुड़ी, वो क्या कह रही हैं, क्या बताना चाहती हैं। धूमावती एंड भैरवी। देखिए यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है उसको माँ कह रही हैं कि फाइंड इनर स्ट्रेंथ थ्रू लॉस यू विल फाइंड द इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही है, थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है, थोड़ा सा ऑरा जैसे ग्रे कलर का दिख रहा हो। तो वो ग्रे कलर का जो ऑरा है ना आपको उसे क्लीन करने की ज़रूरत है, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको आपके ऑरा की। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है ना उसे जब आप कुछ चीज़ें ऐसी भी आपकी लाइफ में है जहाँ आप ना नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको जो मतलब कुछ होता है ना जैसे कि आप कोई चीज़ हुई, आपसे बोला गया तो आप उस चीज़ को मना नहीं कर पाए, भले वो आपको करने का मन है नहीं है, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन आपने उस चीज़ को किया। तो यहाँ पे ऐसी गाइडेंस है कि यहाँ पे आपको ना ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ें पसंद हैं, जो नहीं पसंद है, आप उनके बारे में एक्शन लीजिए, उनके बारे में बोलिए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, अगर आप लोगों को ये ना ऐसी एनर्जी आपकी आपके आसपास ब्लॉकेजेस तैयार करिए, आपके चक्रों को ब्लॉक कर रही है।
तो वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी और फिर आप अपनी एनर्जी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एनर्जी वाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपकी एनर्जी लेवल अप होगा तब आपकी नई शुरुआत होगी, तभी आप एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ के चैप्टर को ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। और ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को या लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप ना बोलना सीखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ना नहीं बोलेंगे, खुद को आप वैल्यू नहीं करेंगे, आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही ब्लॉकेजेस तैयार करेगा, आपकी ही एनर्जी को ये डिसबैलेंस कर देगा। तो इसलिए माँ आपको कह रही हैं कि जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, जो नहीं पसंद है, उनके बारे में क्लियर होइए, उनके बारे में लोगों को क्लियर करिए कि ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी सोल की एनर्जी है, वो उसका लेवल अप होगा यहाँ पे। और आप देखेंगे कि आपकी जो मतलब सोल की जो एनर्जी है वो अप हो रही है, और आप पाएंगे कि हाँ, अभी आपकी लाइफ में नई चीज़ों की शुरुआत होनी शुरू हो गई है, अभी आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक गाइडेंस और ले लेते हैं। तो अपनी एनर्जी को सेव करिए और लोगों में उसे वेस्ट ना करके अपनी तरफ मुड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी जो सोल है उसको मतलब यहाँ पे आपको आपकी सोल पे ध्यान देना है, आप अपनी सोल पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को 3D में खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं कि इन जो चीज़ें आप कर रहे हैं इनसे आपकी सोल को मतलब सोल आपकी श्रिंक हो रही है जैसे ना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप रिसीविंग और गिविंग जो चीज़ें हैं ना, कि आप वही चीज़ें करिए जो आपको बेहतर लगती हैं, जो आपको खुशी देती हैं। किसी और के कहने पे उन चीज़ों को बिल्कुल ना करिए जो आपको नापसंद हो, अगर वो किसी बड़े लेवल की हैं तो इसलिए आप अपनी तरफ मुड़िए, अपनी खोज में आइए, अपनी सोल को सर्च करिए कि आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहती हैं, या आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चीज़ खुशी देती है। उस काम को सबसे ज़्यादा करिए, उस काम को सबसे पहले करिए। जब आप इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो आपकी सोल की ग्रो होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डल हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे कभी कभी ऐसा फील होता होगा आपको जैसे कि आपकी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल थकान महसूस करना, वो मेंटली भी है, फिज़िकली भी है। तो इस तरीके की एनर्जी अभी यहाँ पे आप लोगों की दिखाई दे रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपने सोल पे नहीं वर्क कर रहे हैं। आप जो भी एनर्जी मंत्र से या मेडिटेशन से करते हैं वो लोगों के पास चली जाती है, और उससे ज़्यादा आप दूसरों को एनर्जी दे देते हैं जितनी कि आप इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत थके हुए हैं, बहुत मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आप थकान को महसूस करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने पे वर्क करिए, अपने मेडिटेशन, अपने जाप, अपने नाम जाप, माला जाप, मंत्र जाप, जो भी आप करते हैं उन पे वर्क करिए, अपनी सोल को ग्रो करिए और अपनी सोल को हैप्पी करिए। ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ डिवाइन की है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप तो आपको इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए।